राज कुछ ही देर में घर पहुंच गया। एक लंबी सांस खींचकर उसने अपना लैपटॉप खोला और गेम ऑन तो कर दिया, लेकिन स्क्रीन पर आए मैसेज ने उसे एक बार फिर मायूस कर दिया। To play mission contracts, please make entrance payment of ₹5,000. शिट, मेरे पास तो सिर्फ 5,000 रुपए ही हैं। पर एक मिनट, क्या मैं सारे मिशन कॉन्ट्रैक्ट्स देख सकता हूँ? Access denied. To proceed, make payment. पिताजी ने सही कहा था, जीवन में हर चीज का मोल होता है, लेकिन किसी का आत्मसम्मान बिकाऊ नहीं होता। और इस दुनिया में इज्जत उसी की होती है जिसके पास पैसा हो, बहुत सारा पैसा। और मुझे अब पैसा कमाना है। इसके साथ ही राज ने अपने कार्ड के डिटेल्स पेमेंट गेटवे के जरिए एंट्रेंस के लिए 5,000 रुपए भर दिए। एक सेकंड बाद उसके फोन पर एक मैसेज आया। Payment successful. Access to current mission contract granted. Mission contracts current rate ₹5,000. जहां एक तरफ राज पैसे कमाने के लिए एक मिशन पर जाने की तैयारी कर रहा था, वहीं रिया की जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। रिया, तुम रेडी हो? खान इंतजार कर रहा होगा। लेकिन मुझे खान से मिलने की आखिर क्या जरूरत है, रॉकी? ये सुनते ही रॉकी ने हाथ में लिया हुआ विस्की का ग्लास टेबल पर रखा और रिया के सामने आकर खड़ा हो गया। याद है जब तुम इस शहर में आई थी तो तुम्हें सहारा किसने दिया था? मैंने। रॉकी, मैं एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन तुमने आज तक मेरी मदद करने के बहाने सिर्फ मेरा फायदा उठाने की कोशिश की है। फायदा? तुम्हारे और मेरे फादर ने हम दोनों की शादी करने का फैसला किया था, याद है ना रिया? हाँ, लेकिन तुम मुझसे शादी करने के बजाय बार बार मुझे इस शहर के पावरफुल लोगों से मिलवाते हो। कभी किसी के साथ सिंगापुर भेज देते हो तो किसी के साथ दुबई। आई एम फेड अप। रिया, ये बिजनेस की बातें हैं, तुम नहीं समझोगी। खान एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होने के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है। तुम एक्ट्रेस बनना चाहती थी ना, तो तुम तो ये अच्छी तरह से जानती हो कि ये इंडस्ट्री कॉन्टैक्ट्स पे चलती है। ये जानते हुए कि खान पर कास्टिंग काउच के इल्जाम कई बार लग चुके हैं, तुम फिर भी मुझे उससे मिलवाना चाहते हो? इससे पहले कि रिया कुछ और कहती, रॉकी ने कस के उसकी कलाई जकड़ ली। ये क्या रॉकी, छोड़ो मुझे। मैं खान के नए होटल में पार्टनर बनना चाहता हूं रिया, और याद रखना, इसमें मुझे तुम्हारा इस्तेमाल भी करना पड़े तो मैं करूंगा। वहीं राज पैसे कमाने के लिए अपने मिशन के लिए तैयार था। Player 101, तुम्हारा मिशन है जल्द से जल्द एक टॉप सीक्रेट पैकेज को शहर की दूसरी ओर क्लाइंट को डिलीवर करना। तुम्हारे पास 30 मिनट हैं। क्या? सिर्फ 30 मिनट? ये कैसे मुमकिन है? Skills available for selection. 1. Speed run. 2. Parker. मुंबई जैसे बड़े शहर में स्पीड रन किसी काम का नहीं। हाँ, पाकर की मदद से यह काम जरूर पूरा हो सकता है। इतना सोचकर राज ने पार्कोर को सिलेक्ट कर दिया। अब आप पाकर स्किल में माहिर हैं। जिम्नास्टिक्स, जिस्मानी ताकत, लचीलेपन और फुर्ती का ये कॉम्बिनेशन सबसे पहले पेरिस की गलियों से मशहूर होकर पूरी दुनिया में फैल गया। सबसे कम टाइम में लंबा फैसला तय करने का ये सबसे असरदार तरीका है। बस अब इस मिशन में जीत मेरी ही होगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। घड़ी ने उल्टी गिनती जैसे ही शुरू की, राज ने अपने गेम के अवतार में एक लंबी बिल्डिंग से नीचे छलांग मारी और एक बार रोल होकर कई छतों को पार कर लिया। ये तो मैं आसानी से कर सकता हूं। अरे, आगे तो एक सड़क है। राज कई गाड़ियों की छतों के ऊपर से कूदता हुआ सड़क पार कर गया। कहीं लोगों की भीड़ तो कहीं ट्रैफिक, कहीं पतली सी गलियां तो कहीं बाजार। 29 मिनट की कड़ी भाग दौड़ के बाद आखिरकार राज एक बिल्डिंग की छत पर पहुंचा। वो काला सूट पहना हुआ आदमी ही मेरा क्लाइंट है, लेकिन वो मुझसे अब भी 200 मीटर दूर है। मेरे पास वक्त नहीं है। राज ने बिना एक सेकंड भी जाया किए अपने अवतार को बिल्डिंग से उतार दिया। टाइम रिमेनिंग 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
इसके साथ राज ने अपना जॉयस्टिक टेबल पर रख दिया। प्लीज टेल मी कि मैंने ये मिशन पूरा कर लिया है। मिशन कंप्लीटेड। बैलेंस इन अकाउंट ₹5,000। यस! राज को अपनी जीत पर यकीन नहीं हो रहा था। एक झटके में उसने 5,000 रुपए कमा लिए थे। वहीं रॉकी रिया को जबरदस्ती प्रोड्यूसर खान से मिलवाने उसके बंगले पर ले गया। और रॉकी, खान साहब। आज बड़े दिनों बाद। खान अपने आलीशान हॉल में बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक महंगा क्यूबन सिगार था। उसने जैसे ही रिया को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। क्यों खान साहब, है ना हीरोइन मटेरियल? खान की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती। मैं इस लड़की पर पैसा लगाकर इंडस्ट्री में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बॉक्स ऑफिस कमाऊंगा। क्या नाम बताया तुमने अपना? रिया घबराई हुई थी। उसने अपने होंठ दांतों तले दबाए हुए थे और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी खान अपने सोफे से उठकर रिया के पास आ गया। हाइट भी है और माशाल्लाह सेक्सी फिगर भी। बात रही केमिस्ट्री की, तो वो हम दोनों मिलकर बना लेंगे। क्यों मिस? रिया। खान साहब, इनका नाम रिया है। शायद शर्मा रही है। रॉकी, तुम्हें हमेशा मजाक किरकिरा करने में मजा आता है ना? जहां इनका हुस्न हमने देख ही लिया है, तो इनकी आवाज का जादू भी महसूस मुझे खुद ही करने दो। जैसे ही खान ने रिया को छूने की कोशिश की, रिया ने अचानक खान के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। You bastard! ये देखकर खान और रॉकी दोनों दंग रह गए और रिया वहां से उठकर चली गई। रॉकी रिया का पीछा करने लगा। वहीं 5,000 रुपए जीतने के बाद अब राज को और मिशन कॉन्ट्रैक्ट्स खेलने की लालच जाग रही थी। मिशन कॉन्ट्रैक्ट्स लेवल 2, डिफिकल्टी लेवल 5, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर ₹5,000, एक्सेप्ट। हर मिशन के साथ डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा और इसके साथ 5,000 रुपए कमाना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मुझे आगे खेलना ही होगा। यही तरीका है अच्छा पैसा कमाने का। लेकिन आगे का मिशन क्या है? न्यू मिशन कॉन्ट्रैक्ट, प्लांट एन एक्सप्लोसिव डिवाइस इन एन एनिमी न्यूक्लियर बेस, एक्सेप्ट। वहीं रिया प्रोड्यूसर खान के बंगले से निकलकर गाड़ी में बैठी ही थी कि रॉकी उसके बगल में आकर बैठ गया। उसने झटके से एक विस्की की बोतल खोली और उसे एक घूंट में खत्म कर दिया। वो काफी डर गया था। रॉकी ने बिना कुछ कहे रिया के गाल पर एक तमाचा मार दिया। रॉकी, ये क्या कर रहे हो तुम? उसके सर पर खून सवार था। तुमने खान के साथ इस तरह बर्ताव करने की जुर्रत कैसे की? जानती हो उसकी पहुंच? तुमने उसे थप्पड़ मारकर मेरे बिजनेस पार्टनरशिप को भी खतरे में डाल दिया है। अब वो मेरे साथ कभी काम नहीं करेगा और ये सब हुआ है सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो तुम क्या चाहते थे कि मैं उसकी हर फरमाइश को पूरी करती ताकि तुम्हारा बिजनेस डील कामयाब हो जाए? You fool! 100 करोड़ का होटल का कॉन्ट्रैक्ट रोज रोज नहीं मिलता। मेरे पास अपने बाप की नजरों में काबिल होने का ये एक ही मौका था। काबिल? हाँ, तुम बहुत काबिल हो रॉकी। तुम अपने डील्स के लिए एक औरत की इज्जत की नीलामी करने निकले थे। बहुत काबिल हो तुम। क्या कहा तुमने? इसके साथ ही रॉकी रिया के साथ गाड़ी में जबरदस्ती करने लगा, लेकिन किसी तरह से रिया अपना बचाव करती रही। देर रात घर पहुंचने के बाद वो अपने कमरे में बिस्तर पर जाकर गिर पड़ी। थकान ने कब उसे एक गहरी नींद में सुला दिया, उसे पता ही नहीं चला। वहीं राज ने अपना दूसरा मिशन एक्सेप्ट कर लिया। न्यू स्किल एक्वायर्ड, CQC, वो लड़ाई की तकनीक जो कि दुनिया भर के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को सिखाई जाती है, बिना आवाज किए अपने दुश्मन को ढेर करने के लिए असरदार। मिशन बिगिंस नाउ। मिशन के शुरू होते ही राज ने अपने आप को एक नए अवतार में देखा। वो अब एक आर्मी के यूनिफॉर्म में रेगिस्तान के किसी इलाके में एक आर्मी न्यूक्लियर बेस के बाहर छुपा हुआ था। मेरा ट्रैकर बता रहा है कि एक्सप्लोसिव प्लांट करने की जगह इसी बेस के अंदर कहीं है, लेकिन यहाँ फौजियों और साइंटिस्ट के अलावा और कोई दाखिल नहीं हो सकता। इतना कहकर राज एक वॉच टावर पर पहुंच गया, जिस पर एक फौजी तैनात था। राज धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। अचानक राज ने उस फौजी की गर्दन पर अपने कमांडो नाइफ से वार कर दिया, लेकिन मरते मरते उस फौजी ने एक लाल बटन दबा दिया,
जिससे बेस के सारे अलार्म एक साथ बज उठे। ओह शिट, मुझे ये बॉम्ब अब यहीं प्लांट करना होगा। यहां से निकलना होगा, मेरे पास वक्त नहीं है। राज ने अपने बैकपैक से बॉम्ब निकाला और उसे ऑन कर दिया। उसने दूरबीन से देखा कि बेस में चारों ओर अफरा तफरी मच चुकी थी। वो सामने खड़ी एक जीप में बैठा और वहां से फरार हो गया। Detonation in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तभी अचानक एक धमाका हुआ और एक आग का गोला आसमान की तरफ उठा। क्या मिशन सक्सेसफुल था? Enemy nuclear base destroyed. Mission accomplished. Balance in account rupees 10,000. यस! अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। राज ने इसी तरह एक और मिशन पूरा कर लिया और अब उसके अकाउंट में 15,000 रुपए आ गए थे। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रह पाई, क्योंकि अचानक उसके लैपटॉप पर लाल रंग में एक मैसेज फ्लैश हुआ। System error. Hack. You are chosen. You have acquired ESP. Simulation contract. Eliminate target Ashwatthama. एक्सेप्ट। क्या? ये क्या हो रहा है? ये ESP क्या है? जहां राज का लैपटॉप क्रैश होने वाला था, वहीं रिया अपनी किस्मत को कोस रही थी। मैंने क्यों रॉकी पर भरोसा किया? कैसे मैं उसके चंगुल में फंस गई? क्या मुझे कभी अपनी इस हालत से निजात मिलेगी? कहने को तो मेरे पापा करोड़पति हैं, लेकिन वो कभी एक पिता नहीं बन पाए। सिर्फ दौलत के लिए उन्होंने मेरी और रॉकी का शादी करवाने का फैसला कर दिया, वो भी मुझसे बिना पूछे। कितनी खराब किस्मत है मेरी कि मैं अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर नहीं जी सकती। काश कि कोई अजनबी आता और मुझे यहाँ से कहीं दूर ले जाता। वहीं राज को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसके लैपटॉप के साथ आखिर हो क्या रहा था। अचानक बिना किसी वार्निंग के उसके लैपटॉप का अलार्म बजने लगा और वो स्विच ऑफ हो गया। राज ने उसे फिर से ऑन करने की बहुत कोशिश की और आखिरकार उसके स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया। You are chosen. Eliminate target Ashwatthama. मैं पागल हो जाऊंगा। लगता है कुछ देर के लिए मुझे गेम्स खेलना बंद कर देना चाहिए। एक मिनट, मेरे पास अभी 15,000 रुपए हैं। क्यों ना मैं रिया को वो ड्रेस गिफ्ट करूं जो मैंने उसे पिछले महीने मॉल में ट्राई करते हुए देखा था। वो 15,000 की ही थी। मेरा तोहफा देखकर शायद वो मुझे माफ कर दे, लेकिन इसके लिए मुझे और मिशंस। रिया की मोहब्बत में राज ये भूल गया था कि उसे अपने घर का किराया भी भरना है, लेकिन उसे किसी भी चीज की फिलहाल परवाह नहीं थी। System error. Hack. You are chosen. You have acquired ESP. Shut up! New program loading in 5, 4, 3, 2, 1. System switching off. नो, ये क्या? शायद सॉफ्टवेयर अपडेट ही हुआ होगा। पहले मॉल भागता हूं, वापस आकर सिस्टम चेक करूंगा, कहीं वो ड्रेस सोल्ड आउट ना हो जाए। राज बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मॉल चला गया, जहां उसने वो महंगा ड्रेस खरीदकर गिफ्ट रैप करवा दिया। इसके बाद वो रिया की बिल्डिंग में पहुंच गया और सीधे उसके घर का डोरबेल बजा दिया। रिया गहरी नींद से अभी जागी ही थी कि डोरबेल सुनकर वो घबरा गई। उफ, कहीं ये रॉकी तो नहीं? रिया ने डोर के पीप होल से जब बाहर झांका तो उसे अपने दरवाजे पर एक पैकेज नजर आया। उसने दरवाजा खोला और पैकेज को उठा लिया। ये कौन छोड़ कर गया है? इस पर तो मेरा नाम लिखा है, लेकिन इसे भेजने वाले का नाम इस पर नहीं लिखा। तभी अचानक पैकेज में से एक चिट्ठी फिसलकर फर्श पर गिर गई। ये क्या? इस पर तो राज का नाम लिखा हुआ है। रिया, मैं राज, वही जिसको आपने दूरबीन से झांकते हुए पकड़ा था। मैं उस बात के लिए आपसे पर्सनली माफी मांगना चाहता हूं, इसलिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा आपके लिए। अगर आपने मुझे माफ कर दिया तो मैं कैफे बीन में आज शाम आपका इंतजार करूंगा। हाउ स्वीट। अरे,
ये तो वही ड्रेस है जो मैंने अपने लिए मॉल में पसंद की थी और मैंने राज के साथ उस दिन कितना बुरा सलूक किया था। मुझे भी उससे मिलकर माफी मांगनी चाहिए। राज ने अपने बचे कुचे पैसे महंगे ड्रेस पर खर्च कर दिए थे। उसका फोन अचानक बजा। हेलो। हेलो किराएदार साहब, याद है ना, आज पहली तारीख हो गई है। बाप रे, मर गया यार। राज एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। वो रिया की बिल्डिंग से सीधे घर पहुंचा, जहां मकान मालिक उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आओ मेरे देश के होनहार नौजवान, आओ। शर्मा जी, आप तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना? जहां पैसा मिलता है वहां शर्मा वक्त से पहले पहुंच जाता है। मजबूरी जो है, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक तुम किराया देते रहोगे आराम से मेरे घर में रह सकते हो। चलो अब लाओ इस महीने का किराया। शर्मा जी, वो जहां राज ये सोच रहा था कि शर्मा जी को मनाने के लिए वो क्या बहाना बनाए, रिया ने उसी का गिफ्ट किया हुआ ड्रेस पहना। वो उसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। रिया राज से मिलने घर से कैफे बीन की तरफ निकल तो गई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक काली गाड़ी में बैठा काले गॉगल्स पहना वो आदमी रिया के हर कदम पर नजर रख रहा था और अपने बॉस को खबर कर रहा था। बॉस, रिया घर से निकल चुकी है। लगता है किसी से मिलने जा रही है। उसने नए कपड़े पहने हुए हैं। खबरदार, मुझे उसके हर एक मूवमेंट की खबर चाहिए। एक सेकंड के लिए भी वो तुम्हारी नजर से दूर नहीं जानी चाहिए। बॉस, अब वो एक मॉल में जा रही है। उसका पीछा करो, पता करो किससे मिल रही है। वो आदमी गाड़ी से उतरा और रिया के पीछे पीछे चलकर कैफे बीन पहुंच गया। राज को तो अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। कहीं वो लेट तो नहीं हो गया। एक काम करती हूँ, यहाँ बैठकर उसका इंतजार कर लेती हूँ। कुछ ही देर में वो आ जाएगा। बॉस, लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है। मुझे उस आदमी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन है, कहाँ रहता है, करता क्या है, और रिया उससे मिलने क्यों आई है। यस बॉस। 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद भी जब राज कैफे बीन नहीं पहुंचा तो रिया को गुस्सा आने लगा। कैसा लड़का है, नो मैनर्स। एक लड़की को इंतजार नहीं करवाया जाता। शायद ये अब तक उसे मालूम नहीं है। आने दो उसे, मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। रिया को क्या मालूम था कि राज अपना घर बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। क्या कहा? तुमने सारे पैसे गवा दिए? कहां और कैसे? शर्मा जी, वो ऑनलाइन सट्टा। अब क्या तूने सट्टा भी खेलना शुरू कर दिया है? निकल। अबे नालायक, तेरा कुछ भरोसा नहीं। अभी घर से सामान खाली करके निकल, ना जाने कल को क्या देखना पड़ जाए। शर्मा जी, आप तो मेरे स्वर्गवासी पिता की तरह हैं। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मोहलत? यानी कि तू किराया भरेगा? कैसे? तेरे पास तो फूटी कौड़ी तक नहीं है। मैं किसी भी तरह आपका किराया दे दूंगा शर्मा जी। मेरी किस्मत आजकल अच्छी चल रही है। जानता है मैंने जिंदगी में क्या सीखा है? कि लंगड़े घोड़े पर कभी पैसा नहीं लगाना चाहिए। तुझे मेरा किराया तो देना पड़ेगा, लेकिन 10,000 नहीं, 15,000। क्या? ये अचानक अब किराया इतना कैसे बढ़ा सकते हैं शर्मा जी? घर मेरा है और किराया भी मैं ही तय करूंगा। इस घर के लिए लोग 25,000 तक देने को तैयार है। वो तो मैं दिल से एक अच्छा आदमी हूँ, इसलिए तुझे यहाँ रहने दे रहा हूँ। अब से महीने का 15,000, वरना सीधे आउट। इतना रुपया मैं लाऊंगा कहां से? वहीं कैफे बीन में 2 घंटे से इंतजार करते करते रिया के सब्र की सभी हदें पार हो चुकी थी। इडियट, जब आना नहीं था तो झूठ क्यों बोला? अब मैं उसकी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखूंगी। इतना कहकर रिया उठी और घर वापस जाने लगी। उसके पीछे एक साये की तरफ वो आदमी भी उसके साथ बाहर निकल गया। बॉस, लगता है जिस किसी से भी रिया मिलने आई थी वो आया नहीं। वो घर वापस जा रही है। ठीक है, उस पर 24 घंटे नजर रखो। पैसों के इंतजाम के बारे में सोच सोचकर राज परेशान हो चुका था। उसका लैपटॉप भी क्रैश कर गया था। ऐसे में हताश होकर वो एक बार में जाकर बैठ गया। इससे पहले कि वो कुछ ऑर्डर करता, उसने अपने हाथ पर एक औरत के नरम हाथ का टच फील किया। जब उसने सर उठाकर देखा तो एक खूबसूरत औरत उसकी तरफ मुस्कुराती हुई
बार के बैक डोर से होती हुई बाहर चली गई। जब राज ने अपना हाथ उठाया तो उसके नीचे एक काला विजिटिंग कार्ड था। ये क्या? उस लड़की के इरादे क्या हैं? क्या वो कोई... एक मिनट, इस विजिटिंग कार्ड पर क्या लिखा हुआ है? You are chosen. You have ESP. ये तो वही मैसेज है जो मेरे लैपटॉप पर क्रैश होने से पहले आया था। कहाँ गई वो औरत? कौन है वो? इसके साथ ही राज के फोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। एलिमिनेट टारगेट अश्वत्थामा, बैलेंस इन अकाउंट 0, कॉन्ट्रैक्ट ऑफर 1 लाख, एक्सेप्ट, फेलियर पेनल्टी 1 लाख। एक मिनट, ये क्या? ये सिस्टम मुझे किसी तरह का खेल खेलने के लिए कह रहा है। 1 लाख रुपए? जरूर ही इसमें ही कुछ बात होगी, मगर क्या? और इस सबसे खूबसूरत औरत का इससे क्या कनेक्शन है? रिया कैफे बीन से घर पहुंची और जब उसने अपने घर का दरवाजा खोला, उसके सामने रॉकी एक कुर्सी पर बैठा शराब पी रहा था। रॉकी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? तुम्हारे होने वाले मंगेतर को इतना भी हक नहीं कि वो जब दिल करे तुमसे मिल ले? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं रिया, सवाल करने हैं मुझे तुमसे। बताओ, किससे मिलने गई थी तुम? रिया रॉकी की बात सुनकर चौंक गई। वहीं राज ने अपने लैपटॉप को ऑन किया। मुझे पता करना होगा कि ये किस तरह का गेम है। Simulation contract. Eliminate target Ashwatthama before he fires an Astra. Mission location. Dystopian desert. Contact X. सिमुलेशन कॉन्ट्रैक्ट, दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है कि मैं एक ऑल्टरनेटिव रियलिटी में कदम रखने वाला हूं। और ये एन अस्त्र, कॉन्टैक्ट एक्स, ये सब क्या चल रहा है? एक मिनट, कहीं उस विजिटिंग कार्ड पर कोई नंबर तो नहीं दिया हुआ है? जैसे ही राज ने अपनी जेब से वो काला विजिटिंग कार्ड निकाला, लैपटॉप पर एक लोकेशन फ्लैश हुआ। Weapon available. Celestial dagger made of Hataki silver. Collect at given location. इसका मतलब मुझे इस वेपन को कलेक्ट करने के लिए दिए हुए लोकेशन पर जाना होगा। ये किस तरह का अजीबोगरीब सिमुलेशन है? ये टारगेट आखिर दिखता कैसा है? राज ने अपने फोन पर दिए हुए लोकेशन को फीड किया और उसकी ओर रवाना हो गया। Uploading last known photograph of target Ashwatthama. राज के फोन के स्क्रीन पर अचानक एक आदमी की तस्वीर आ गई जो सर से पांव तक एक काले लिबास में लिपटा हुआ था। उसकी आंखें लाल थी, जैसे उनमें जलता हुआ लावा धधक रहा हो। वो काफी लंबा और हट्टा कट्टा था, लेकिन उस आदमी की एक खास बात ने राज का ध्यान उसकी तरफ खींचा। वहीं रॉकी रिया से सच उगलवाना चाहता था। क्या मतलब किससे मिलने गई थी? तुम्हें किसने कहा कि मैं कहीं गई थी? मैं तो सिर्फ एक छोटा सा वॉक करने नीचे गई थी। तुम्हें पता नहीं, लेकिन मेरी नजर 24 घंटे तुम पर रहती है रिया। एलेक्स। रॉकी के इतना कहते ही कमरे में वही काले गॉगल्स पहना हुआ आदमी दाखिल हो गया और रॉकी की तरफ देखकर मुस्कुराया। जानती हो ये कौन है? ये एलेक्स है, मेरा वफादार बॉडीगार्ड। दुनिया में सबसे हुनरबाज किलर्स में से एक है एलेक्स। कोई भी चीज इसकी नजर से बचकर नहीं निकलती। घर से लेकर कैफे बीन और वापस घर तक ये हर पल तुम्हारा पीछा कर रहा था और मुझे खबर दे रहा था। ओह, तो अब तुमने मेरे पीछे अपना एक पालतू कुत्ता लगा दिया है। ये सुनकर एलेक्स के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। अगले ही पल रॉकी रिया पर झपट पड़ा। मेरे बगैर तुम किसी से मिलने की कोशिश करो, ये मुझे बर्दाश्त नहीं, समझी? ये तो मैं तुम्हारे पापा और मेरे पापा के पार्टनरशिप का लिहाज कर रहा हूं, वरना अब तक मैं तुम्हें वो सबक सिखाता कि तुम याद रखती। मैं फैसला कर चुका हूं कि तुम खान की फिल्म करोगी और एलेक्स तुम्हारे साथ ही रहेगा। नहीं, मैं उस परवर्ट की फिल्म नहीं करूंगी। तो ठीक है, तुम्हारे और मेरे पापा के पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट ये भी है कि अगर उन दोनों में से किसी एक की मौत हो जाती है तो सारा पैसा दूसरे को मिल जाएगा। वैसे भी अंकल का दिल कमजोर है, वह दिन रात तुम्हारी फिक्र में रहते हैं। कब उन्हें तीसरा अटैक आ जाए
कोई नहीं कह सकता। एलेक्स। 1 मिनट। रॉकी ने जैसे रिया की दुखती रग पर पैर रख दिया था। रिया के पापा जगमोहन उसकी कमजोरी थे। रिया उनकी सलामती के लिए राज कुछ ही देर में घर पहुंच गया। एक लंबी सांस खींचकर उसने अपना लैपटॉप खोला। मतलब किससे मिलने गई थी? रिया उनकी सलामती के लिए कुछ भी कर सकती थी। मुझे मंजूर है। देखा कितना आसान था ये। कल से तुम्हारी फिल्म की शूटिंग शुरू। वहीं दूसरी तरफ राज सिमुलेशन की एक नई दुनिया में कदम रखने जा रहा था। ओह गॉड, ये इंसान है या हैवान? इसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, जैसे कि वो जीते जी सड़ रहा हो। आखिर कौन है ये अश्वत्थामा? मुझे लोकेशन पर जाकर ही पता करना होगा। आधे घंटे में राज एक ब्रिज के नीचे पहुंचा, जहां पर एक लेटर बॉक्स के बगल में उसे एक पैकेट नजर आया। इस पर तो मेरा नाम लिखा है, प्लेयर 101। लेकिन इसमें है क्या? राज ने जब पैकेट खोला तो उसके अंदर एक VR हेडसेट जैसी कोई चीज थी। वो उसे ऑन करके अपनी आंखों पर चढ़ाने ही वाला था कि एक औरत की आवाज ने उसे चौंका दिया। प्लेयर 101, वीडियो गेम्स अच्छी खेल लेते हो। तुम्हारा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, आगे पीछे भी कोई नहीं। यू रियली आर द चोजन वन। तुम उस बार में थी ना? क्या है ये सब? तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? वो सब तुम्हें पता चल जाएगा, और अगर तुम्हें दिलचस्पी नहीं होती तो क्या तुम यहाँ तक अपने आप आते? यू हैव ESP। ये क्या ESP लगा रखा है? क्या है ये ESP? काले टाइट लेदर पैंट्स पहनी वो औरत राज के पास आई। वो खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी दिख रही थी। राज ने उसे अपनी तरफ आता देखकर 2 कदम पीछे ले लिए। तुम जानते हो कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, बस तुम तैयार नहीं हो। यू नीड ट्रेनिंग। बचपन से ही तुम्हें आने वाले वक्त का अंदेशा हो जाता था, है ना? तुम कौन हो? 16 साल की उम्र में तुम अपनी फैमिली के साथ ट्रेन से कहीं जा रहे थे। अचानक बीच स्टेशन पर तुम उतर गए और अपनी फैमिली को भी उतार दिया, याद है? उस ट्रेन का अगले स्टेशन पहुंचने से पहले एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें ये कैसे पता? क्योंकि तुम्हें एक बहुत बड़े काम के लिए चुना गया है राज। कॉल मी लूसी। आओ मेरे साथ। कहां? अश्वत्थामा को खत्म करो। वहीं एलेक्स रिया को प्रोड्यूसर खान के सेट पर ले गया। खान उसे देखते ही अपनी कुर्सी से उठ गया और मुस्कुराते हुए उसके पास आ गया। वेलकम स्वीटहार्ट। आज मेरे सेट पर आकर तुमने मेरी फिल्म पहले ही ब्लॉकबस्टर बना दी है। जस्ट इमेजिन, जब खान एक नई हीरोइन को लॉन्च करने की खबर प्रेस को देगा तो मुंबई में हंगामा हो जाएगा। तुम करोड़ों में खेलोगी। दुनिया भर के ब्रांड तुम्हारे पास एंडोर्समेंट के लिए आएंगे। तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। और इन सब के बदले तुम्हें क्या चाहिए? बस तुम्हारा थोड़ा सा प्राइवेट टाइम। मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी बोलो क्या शूट करना है? ये दिन तो मैंने बहुत ही प्लानिंग के साथ शेड्यूल किया है रिया, खास तुम्हारे लिए। आज तुम्हारा सोलो आइटम सॉन्ग शूट होने वाला है। What? जहां रिया अपनी फिल्म सेट पर यह सोच रही थी कि कैसे वो आइटम सॉन्ग शूट करने को अवॉइड कर ले, वहीं राज लूसी के साथ एक काली गाड़ी में बैठकर एक अंडरग्राउंड सेफ हाउस में पहुंच गया। ये हम कहां आ गए हैं? जल्द ही पता चल जाएगा। राज लूसी के साथ सेफ हाउस के अंदर गया, जो एक बहुत बड़ा खाली कमरा था, जिसके बीचों बीच एक कुर्सी रखी हुई थी। सेट। ये सब क्या है लूसी? खुद पर भरोसा रखो। राज के कुर्सी में बैठते ही लूसी ने उसकी आंखों पर वो हेडसेट लगा दिया। अचानक राज को ऐसा लगा जैसे कि वो यूनिवर्स के कई करोड़ों तारों को पार करके किसी दूसरी दुनिया में आ गया है। एनिमी स्किल्स, टेलीपोर्टेशन, मेटामॉर्फोसिस, सेलेस्टियल मिसाइल। एनिमी स्किल्स? ये मैं कहां आ गया हूं? राज दूसरी दुनिया में होते हुए लूसी की आवाज साफ साफ सुन सकता था। अश्वत्थामा तुम्हारा दुश्मन, उसके स्किल्स है टेलीपोर्टेशन, यानी कि ये शख्स एक जगह से दूसरी जगह 1 सेकंड में आ जा सकता है।
मेटामोर्फोसिस, ये किसी भी चीज का रूप धारण कर सकता है। सेलेस्टियल मिसाइल, यानी कि ब्रह्मांड की शक्ति इसके हथियार में है। और तुम्हारे पास है सेलेस्टियल डैगर, यानी कि एक चाकू जो किसी हथकी सिल्वर से बना हुआ है। राज ने अचानक अपने हाथ को भरते हुए महसूस किया। जब उसने देखा तो उसके हाथ में चमकता हुआ एक लंबा खंजर था। ये हथकी सिल्वर है क्या? ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? ये कौन सी गेम है? खैर, मुझे क्या करना है? मुझे तो बस अश्वत्थामा को मारना है और 1 लाख रुपए कमाने हैं। Stimulation rendering in 5, 4, 3, 2, 1. You are now in dystopian desert. राज ने जब अपने चारों तरफ देखा तो वो एक रेगिस्तान में खड़ा था, जिसका रेत भूरा नहीं बल्कि काला था। आसमान में काले बादल फट रहे थे और नीली बिजली कड़क रही थी। हवा में किसी चीज के जलने की बदबू फैली हुई थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैं किसी न्यूक्लियर विंटर में आ गया हूं, जैसे कि यहाँ पर कोई एटम बॉम्ब एक साथ फटे थे। राज की आंखों के सामने से काली रेत उड़ते हुए निकली और अचानक उसने एक औरत को अपनी तरफ जमीन पर रेंगते हुए देखा। उसने सफेद चादर लपेटी हुई थी और वो काफी दर्द में लग रही थी। शायद ये औरत जख्मी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जैसे ही वो औरत राज के पास आई तो राज ने देखा कि उसका सारा बदन झुलसा हुआ था और उसके जख्मों से खून बह रहा था। एक पल बाद उस औरत ने राज से दर्द में कांपती हुई आवाज में कुछ कहा। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। क्या अश्वत्थामा यहाँ पर है? उसी का किया है ये नरसंहार। उसे श्राप है कि वो जन्म जन्म दर्द में करहाता हुआ जिएगा। उसे मौत भी नसीब नहीं होगी। इससे पहले कि राज कुछ कहता, वो औरत अचानक एक रेत का ढेर बनकर बिखर गई। राज ने तुरंत अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। एक पल बाद उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी, जिसे देखकर वो दंग रह गया। पिताजी, आप? हाँ, मैं ही हूँ राज। लेकिन पिताजी, ये सब क्या हो रहा है? एक दिन हम सबको जाना है राज। इतना कहकर अचानक राज के पिताजी ने अपना हाथ उठाया, जिसमें आग का एक गोला था। तभी राज को लूसी की बातें याद आने लगी। राज को याद आया कि किस तरह वो जख्मी औरत रेत बनकर बिखर गई थी। मेटामॉर्फोसिस, कैसे उसके पिताजी अचानक उसके सामने एक नहीं दुनिया में आ गए थे। सेलेस्टियल मिसाइल, उनके हाथ में आग का गोला। यही अश्वत्थामा है जो भेस बदल रहा है। इससे पहले कि राज के पिताजी के हाथों आग का गोला लॉन्च हो जाता, राज ने अपना हथकी खंजर निकाला और उसे अपने पिताजी के सीने में उतार दिया। एक पल बाद राज के सामने वो शख्स खड़ा था जिसकी तस्वीर उसने मिशन शुरू करने से पहले देखी थी। सर से पांव तक एक काले लिबास में लिपटा, झुर्रियों से भरी शक्ल और लाल आंखों वाला वो भयानक शख्स। उसके मुंह से सफेद खून बहने लगा था और एक पल बाद वो जमीन पर गिरकर मर गया। इसके 1 सेकंड बाद ही राज भी गिरकर बेहोश हो गया। एक झटके के साथ राज भी जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। वहीं प्रोड्यूसर खान के फिल्म सेट पर रिया ने पूरा दिन कुछ न कुछ बहाना बनाकर आइटम सॉन्ग का शूट टाल दिया था, जिससे खान काफी नाराज था। उसके साथ रिया के वैनिटी वैन में रॉकी और एलेक्स भी थे। एलेक्स, तुम बाहर इंतजार करो। यस बॉस। एलेक्स के बाहर जाते ही रॉकी के सर पर खून सवार हो गया। रिया, तुम्हें किस भाषा में समझाऊं कि तुम्हारा खान को खुश करना मेरे लिए कितना जरूरी है? वो मुझसे अश्लील आइटम नंबर करवाना चाहता है। तो क्या हुआ? तुम खूबसूरत हो, अच्छा नाचती हो, पब्लिक को और क्या चाहिए? तुम्हारी वजह से शूटिंग का पूरा दिन वेस्ट हो गया। जानती हो खान को कितने करोड़ों का नुकसान हुआ है? रॉकी की बात सुनकर रिया अचानक जोर से हंस पड़ी। तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, क्योंकि राइट नाउ यू आर साउंडिंग लाइक खान्स पिम्प। What did you just say? इतना कहकर रॉकी ने रिया को अपनी कुर्सी से नीचे धकेल दिया।
जिसकी वजह से उसके पैर में मोच आ गई। अगले दिन सुबह राज की नींद अपने कमरे में लैपटॉप के सामने खुली। जब उसे गुजरी रात का हादसा याद आया तो वो उठकर खड़ा हो गया। अपने कमरे के फर्श पर काली रेत देखकर वो हैरान रह गया। शिट! तो ये गेम नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? लूसी, वो सच में है या फिर मेरे थके हुए दिमाग का फितूर? कल क्या हुआ था? मैं कौन हूं? अश्वत्थामा वो सच था या एक सिमुलेशन? राज को यकीन नहीं हो रहा था कि वो पिछली रात एक दूसरी दुनिया में एक जंग लड़कर आया था। अचानक उसके कंधे पर तेज दर्द होने लगा। जब उसने अपनी टी शर्ट उतारकर खुद को मिरर में देखा तो उसके कंधे पर एक गहरी खरोंच आई हुई थी। ये देखकर वो बिस्तर पर बैठ गया और डर गया। तो ये सच था, वरना मुझे ये चोट कैसे आती? कमरे में फैली ये काली रेत। ओह माय गॉड, कहीं मैं हेलुसिनेट तो नहीं कर रहा? तभी उसके फोन पर एक वॉइस मैसेज आया। मिशन accomplished, बैलेंस इन अकाउंट ₹1 लाख। क्या? मुझे मिशन कंप्लीट करने के वाकई 1 लाख मिले हैं? मुझे लूसी से मिलना होगा। लैपटॉप ऑन करता हूं। शेयरिंग लोकेशन। राज ने विजिटिंग कार्ड के दिए हुए लोकेशन को लैपटॉप में फीड कर दिया और लूसी का करंट लोकेशन उसे मिल गया। राज झट से घर से लूसी से मिलने निकल गया। उसे अपने थकान और चोट की फिक्र नहीं, बल्कि अपने सवालों के जवाबों की ज्यादा जरूरत थी। एक गेमर के तौर पर वो पहले कई गेम्स खेला करता था, लेकिन उसका ये नया तजुर्बा अनोखा और काफी डरावना था। कुछ ही देर में वो एक पुराने चर्च पहुंच गया। लोकेशन तो यही है, आखिर कहां है लूसी? लूसी जानती थी राज उससे यहां मिलने जरूर आएगा, इसीलिए वो पहले से ही लोकेशन पर उसका इंतजार कर रही थी। खुद को ढूंढता देख लूसी राज के पास पहुंची। वेलकम राज। तो क्या तुम वाकई जानना चाहते हो कि तुम्हारे साथ ये सब क्या हो रहा है? ऑब्वियसली लूसी, मुझे जानना है ये सब क्या है। कौन हो तुम? मैं कौन हूं? What is my destiny? राज, लगता है तुम्हें एक्स से मिलवाना ही पड़ेगा। एक्स? क्या है ये एक्स? तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें एक्स से ही मिलेंगे। राज, बस ये समझ लो कि तुम्हारी इस रियलिटी यानी कि जिंदगी के अलावा भी कई और रियलिटीज होती हैं। कैसी सच्चाई? तुम्हें परखने के लिए ही तुम्हारा इम्तिहान लिया गया था। अब तुम अपना मकसद पूरा करने के लिए तैयार हो। चलो मेरे साथ। वहीं रॉकी रिया के घर पहुंचा। उसे बेड पर लेटा देख वो गुस्सा हो गया। ये क्या, तुम अब तक सो रही हो? रॉकी, मैं आज काम करने की हालत में नहीं हूँ। मुझे डॉक्टर की जरूरत है। और मुझे खान के पार्टनरशिप की। चलो सेट पर जाना है। नहीं रॉकी, आज मैं नहीं आ सकती। एलेक्स, मैडम को सेट पर लेकर चलो अभी इसी वक्त। ऑर्डर मिलते ही एलेक्स ने रिया को बिस्तर से उठा लिया और उसे गाड़ी में बिठाकर सेट पर ले गया। उसे देखते ही प्रोड्यूसर खान दौड़ा दौड़ा उसके पास आ गया। ओह, मेरी हीरोइन की तबीयत खराब है। रिया, तुम लेट आई हो तो क्या हुआ? चलो मेरी आलीशान वैनिटी वैन में कुछ देर आराम कर लो। नहीं, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, मैं आज काम करूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारी वैनिटी वैन में नहीं जाऊंगी। नाउ दैट्स लाइक ए गुड गर्ल। राज गाड़ी में लूसी के साथ बैठा खिड़की से बाहर शहर को देख रहा था। लूसी ने उसे अब तक जो कुछ भी बताया था उस पर यकीन करना राज के लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? इस रियलिटी के साथ कई और रियलिटीज? ये एक्स क्या कोई साधु महात्मा है? कहीं ये कोई सीक्रेट सोसाइटी तो नहीं? मैंने तो इल्यूमिनाटी और प्रायरी ऑफ साइंस जैसे सोसाइटीज के बारे में किताबों और फिल्मों में जाना है। तो क्या आज मेरा सामना एक खुफिया ग्रुप से होने वाला है? क्या है इनका मकसद और इन्होंने मुझे ही क्यों चुना? कुछ ही देर में लूसी ने गाड़ी एक खाली मैदान के अंदर घुमा दी, जिसके बीचों बीच एक पुराना फार्म हाउस था। इस खंडहर में क्या करने आए हैं लूसी? यहीं पर तुम्हारी मुलाकात एक्स से होने जा रही है राज। ये सुनकर राज को काफी डर भी लग रहा था, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड भी था। उसके मन में कई सवाल थे जिनके जवाब वो ढूंढ रहा था। लूसी जिस किसी ग्रुप का भी हिस्सा थी, एक बात जाहिर थी कि एक्स उसका लीडर था।
लूसी ने फार्म हाउस के दरवाजे पर पहुंचकर 3 बार दस्तक दी, जिसके 1 मिनट बाद दरवाजा खुल गया। जैसे ही राज अंदर घुसा, वो हैरान रह गया। वो अचानक एक बहुत बड़े हॉल के बीचों बीच खड़ा था, जहां दीवार पर उसकी जिंदगी के अनगिनत पल तस्वीरों में कैद थे। लूसी, तुम लोग मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? क्योंकि तुम हमारा ही हिस्सा हो राज। यू आर चूजन। उस आवाज को सुनकर जब राज पीछे पलटा तो उसके सामने एक 40 साल का आदमी खड़ा था। लेट मी गेस, एक्स? एक काला सूट पहना वो आदमी धीमी रोशनी में छुपा हुआ था। राज को सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। एक सिपाही, एक मार्गदर्शक, एक मददगार। तुम मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हो राज। एक्स, मुझे बार बार ये क्यों याद दिलाया जा रहा है कि आई एम चोजन? किस काम के लिए? राज, ये जानने से पहले तुम्हें ये समझना होगा कि हमारी अर्थली रियलिटी से अलग कई और रियलिटीज इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करती हैं। क्या तुम उन एलियन बफ्स में से तो नहीं हो? क्यों? ये बिलीव करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या हमारी धरती के अलावा यूनिवर्स के किसी दूसरे सोलर सिस्टम में एक और धरती और उस पर जीवन नहीं पनप सकता? ये सारी बातें किताबों में और फिल्मों में अच्छी लगती हैं सर, असल जिंदगी में नहीं। राज, अगर ऐसा है तो तुम्हारे कंधों पर ये घाव कैसा? तुम्हारे कपड़े पर ये काली रेत कहां से लगी? यही सवाल लेकर तो मैं आपके पास आया हूँ। आखिर आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं तुम्हें सच्चाई से आगाह करना चाहता हूँ राज। क्या तुम सच जानना चाहते हो? क्या है सच? अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिस धरती पर तुम जी रहे हो वो दरअसल 14 रियलिटीज में से एक रियलिटी है, तो तुम क्या कहोगे? यही अंकल कि आपको आज थोड़ी ज्यादा हो गई है। मनुष्य इंसान अपने एरोगेंस यानी अहंकार में इतना डूबा हुआ है कि उसे अपने अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। लेकिन सच तो यह है कि इस भूलोक में वो ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि सजा भुगतने आया है। क्या? राज, जिसे हम पृथ्वी या अर्थ कहते हैं, असल में भूलोक है और ये 14 लोकों के बीच बसा एक लोक है। हमारे ऊपर 7 व्यार्थी यानी कि स्वर्ग लोक हैं और नीचे 7 पाताल लोक। हमारे पूर्वज इस रियलिटी से काफी वाकिफ थे, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, ये सच उसके लिए मिथ्या बन गई और पुराने किस्से कहानियों में खो गई। लेकिन कल्पना से भी अक्सर विचित्र होता है सच, जिसे समझने में तुम्हें तकलीफ हो रही है। इसलिए मैंने पहले तुम्हारा इम्तिहान लिया था। तो अश्वत्थामा कौन था? वो मेरा आदमी था जो कि एक डबल एजेंट बन गया था। तुम्हारे हाथों उसको खत्म करके मुझे यकीन हो गया है कि मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि जो शक्तियां मेरे पास दूसरी दुनिया से मिली थी वो इस धरती पर भी मेरे पास होंगी। You have ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, सिक्स्थ सेंस। और तुम कह रहे हो कि मैं इसे यहाँ धरती पर इस्तेमाल कर सकता हूँ? Why don't you try? कल इस शहर के सबसे बड़े स्टेडियम में एक क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल होने वाला है। मुझे लगता है कि तुम्हें वहां होना चाहिए। बाकी बातें बाद में करेंगे। इतना कहकर एक्स अंधेरे में गायब हो गया। लूसी के साथ राज कार में बैठा और अपने घर के बाहर उतर गया। राज, याद रखना, हम सिर्फ तुम्हें सच्चाई से आगाह कर रहे हैं। लूसी इतना कहकर चली गई। राज के दिमाग में एक आंधी चल रही थी। इस सब के बीच अचानक उसे रिया की याद आ गई। ओह शिट! मुझे तो रिया से कैफे बीन में मिलना था। शर्मा का बच्चा! न जाने रिया को कैसा लगा होगा। मैं उसे कैसे समझाऊं कि मेरे साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है। मुझे अभी जाकर रिया से मिलना होगा और माफी मांगनी होगी। अभी नहीं,
रात को जाऊंगा। रात के 11:50 हो चुके थे। राज चुपके से सड़क पार करके रिया की बिल्डिंग में पहुंच गया, जहां सिक्योरिटी गार्ड चैन की नींद सो रहा था। क्या बता रहा है यार? आजकल तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी चल रही है। एक मिनट, शायद रिया के घर की एक खिड़की खुली हुई हो, कहीं वो मुझे देखकर चौंक ना जाए। इतना कहकर राज बड़ा चौकन्ना होकर बिल्डिंग के पाइप पर पहुंचा और अंधेरे में दूसरे फ्लोर पर आसानी से चढ़ गया। जैसा कि उसने सोचा था, रिया के घर की एक खिड़की खुली हुई थी, जिसमें से रेशम के पर्दे हवा के साथ नाच रहे थे। कमरे से एक खुशबू भी आ रही थी, जैसे कई फूल एक साथ खिल गए हो। ओ रिया, आखिर आज वो वक्त आ ही गया जब मैं तुम्हारे सामने आऊं, तो प्लीज चौक मत जाना। मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगकर इसी रास्ते वापस चला जाऊंगा। अपने दिल में कई जज्बात लिए राज आखिर खिड़की से रिया के घर में दाखिल हो गया। अरे, रिया के घर की लाइट्स तो अक्सर देर रात तक जलती हैं। आज इतनी जल्दी इतना अंधेरा? क्या रिया घर पर नहीं है? राज घर के कॉरिडोर से होता हुआ रिया के बेडरूम के बाहर पहुंचा। क्या मुझे एक अकेली लड़की के कमरे में जाना चाहिए? नहीं, यह बहुत बुरा आइडिया था। कहीं रिया मुझे देखकर डर के मारे चिल्ला ना उठे। इतना सोचकर राज वापस खिड़की की तरफ जाने लगा कि अचानक रिया के बेडरूम से कुछ नीचे गिरने की आवाज आई। ये क्या हुआ? क्या रिया जगी हुई है? राज ने बेडरूम में झांक कर देखा तो पाया कि रिया का हाथ बिस्तर से नीचे आ गया था और फर्श पर एक डायरी गिरी हुई थी, जिसके पन्ने हवा की वजह से पलट रहे थे। रिया पूरा दिन खान के फिल्म सेट पर काम करके थक चुकी थी और गहरी नींद में थी। राज ने बिना आवाज किए रिया का हाथ बिस्तर पर रखा। तभी उसकी नजर रिया के पैर पर पड़ी, जिस पर पट्टी लगी हुई थी। ये क्या? रिया को चोट कब लगी? कहीं वो उस कमीने रॉकी का काम तो नहीं? राज ने रिया के पैर को हल्के से सहलाया, लेकिन रिया गहरी नींद में थी और उसने अपना पैर झटक दिया। तभी राज की नजर फर्श पर गिरे डायरी पर पड़ी। तुम इस उम्र में डायरी लिखती हो रिया? ये क्या लिखा है इसमें? काश कि कोई अजनबी मुझे यहाँ से ले जाता। आज मैं राज से नहीं मिल सकी, उसी की गलती है। मैं इंतजार करती रही, लेकिन प्रिंस चार्मिंग आए ही नहीं। तो तुम कैफे बीन मुझे मिलने आई थी? इतना कहकर राज रिया के पास गया। उसका चेहरा उसके मखमली लंबे बालों के पीछे छुपा हुआ था। राज ने हल्के से रिया के बालों की एक लट को हटाया और उसका चेहरा देखा। तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो रिया। अचानक से बज उठे वॉल क्लॉक के अलार्म ने राज को चौंका दिया और वो झट से खिड़की की तरफ भागा। पाइप से नीचे उतरने से पहले उसने रिया को एक झलक देखा। रिया, आज 14 फरवरी है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। राज के जाते ही रिया की आंख अलार्म की वजह से खुल गई। जब उसने अपना कमरा देखा तो डायरी वापस टेबल पर थी और उस पर एक नरम चादर थी। उसकी नजर जब बेड साइड टेबल पर रखे गुलाब के फूल पर पड़ी तो वो सोच में पड़ गई। क्या राज यहाँ आया था? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो यहाँ आने की हिम्मत कैसे करेगा? खास करके तब जब वो जानता है कि मैं उससे खफा हूँ। और मेरे पैर पर ये मलहम किसने लगाया? रॉकी तो ये करने से रहा, और किसी को यहाँ आने की इजाजत नहीं। इतना कहकर रिया अपने घर के उस खिड़की के पास गई, जहां सड़क के दूसरी ओर एक पुरानी सी बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर के छोटे से फ्लैट में आधी रात को एक लाइट जली। राज घर पहुंच चुका था और वो भी अपने खिड़की पर गया, जहां से उसे रिया के घर की लाइट्स ऑन दिखी। रिया और राज दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट थी। राज ने अपना हाथ उठाकर हिलाया और रिया ने भी उसका जवाब दिया। रिया, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? राज, क्या तुम मुझसे प्यार? तभी अचानक रिया के दरवाजे की घंटी बजी और इसके साथ ही राज के फोन पर भी एक मैसेज आ गया। रॉकी, तुम? कौन आया था यहां तुमसे मिलने? कौन मिलने आया था तुमसे? बताती हो या? रॉकी, मैंने तुमसे कहा ना कि कोई नहीं, मैं घर पर अकेली ही हूँ। रॉकी शक की निगाहों से रिया की तरफ देखता रहा। 1 मिनट बाद उसने रिया के घर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला।
सिवाय एक खुली खिड़की के जहां से उसे राज की बिल्डिंग नजर आई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में उस टीचर के लिए फीलिंग्स जाग गई हो? छी, कैसी बातें कर रहे हो रॉकी? मुझे भले ही खान से नफरत क्यों ना हो, लेकिन उस बदतमीज लड़के को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। रिया जहां एक तरफ राज को चाहने लगी थी, वहीं वो रॉकी से सच बोलकर उसकी जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तुम बताना चाहो या ना चाहो, मैं पता तो करके ही रहूंगा। मुझे तुम्हें बोतल में उतारना अच्छी तरह से आता है रिया। वैसे भी आज के बाद तुम इस फ्लैट में नहीं रहोगी। क्या मतलब है तुम्हारा? तो मैं और कहाँ रहूंगी? आज से तुम मेरे साथ मेरे बंगले पर ही रहोगी। वहीं राज को एक्स की बात याद आ रही थी। ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ऐसी सिक्स सेंस जो आने वाले वक्त का अंदेशा पहले से ही दे देती है। बचपन में मेरे साथ हुआ वो ट्रेन का हादसा सिर्फ एक इत्तेफाक था, फिर एक्स क्यों मुझे स्टेडियम जाने को कह रहा था, ये तो चलकर ही मालूम पड़ेगा। जैसे जैसे राज लूसी और एक्स की कही बातों के बारे में सोच रहा था, वैसे वैसे उसकी क्यूरोसिटी भी बढ़ती चली जा रही थी। दूसरे दिन सुबह वो स्टेडियम पहुंच गया, जहां हजारों क्रिकेट फैंस की भीड़ अंदर जाने के लिए बेताब थी। आज तो खेल का माहौल है। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, फैंस और क्रिकेट के दीवाने फाइनल मैच देखने आए हैं। यहाँ भला मेरे ESP का कैसे पता चलेगा? वहां टिकट के काउंटर पर जाकर देखता हूँ। आखिर एक्स ने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा होगा? राज स्टेडियम के टिकट काउंटर पर चला गया, जहां हजारों लोग टिकट्स खरीद रहे थे। तभी अचानक न जाने क्यों राज की नजर भीड़ में चल रहे एक आदमी पर पड़ी, जो कि स्टेडियम के अंदर जाने के लिए लाइन में खड़ा था। इस आदमी ने अपने चेहरे को अपने जैकेट की हुडी में क्यों छुपा रखा है? आज तो ना बारिश होने वाली है और ना ही ठंड है। स्टेडियम में मौजूद और किसी ने भी इस तरह अपनी साइज से बड़े कपड़े नहीं पहने। मुझे इसका पीछा करना होगा। राज उस आदमी के पीछे लग गया। धीरे धीरे वो आदमी सिक्योरिटी चेक के नजदीक पहुंच गया और उसने अचानक अपने जैकेट का जिप बंद कर लिया। यह आदमी क्या कर रहा है? क्या ये कोई चीज छुपाने की कोशिश कर रहा है? क्या इसके पास कोई हथियार है? मुझे इस आदमी को स्टेडियम में जाने से रोकना होगा। जैसे ही वो आदमी सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचा, राज ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो आदमी पीछे मुड़कर उसे देखने लगा। क्या बात है भाई? एक्सक्यूज मी सर, मैं स्टेडियम में सिक्योरिटी से हूँ, क्या आप जरा मेरे साथ आएंगे? क्यों भाई, क्या बात हो गई? कुछ नहीं सर, दरअसल बात यह है कि मेरे पास होम टीम के बॉक्स की पीछे वाली सीट है, ब्लैक में मिल जाएगी, कुछ समझे? ये सुनकर उस आदमी की आंखें चमक उठी। कितना रेट है? यहाँ नहीं, पार्किंग में चलते हैं, मैच को शुरू होने में अभी वक्त है। ठीक है, मेरी गाड़ी भी वहीं पार्क्ड है। राज को डर लग रहा था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो आदमी उसे सही नहीं लग रहा था। पार्किंग में पहुंचने के बाद उस आदमी के साथ राज उसकी गाड़ी में बैठ गया। एक टिकट का कितना? अपनी पिस्तौल मुझे दे दो। क्या? तुमने अपने जैकेट में जो पिस्तौल छुपा रखी हुई है वो मुझे दे दो। चल बे, जान प्यारी है तो अपना काम कर। इतना कहकर वो आदमी गाड़ी से निकलकर स्टेडियम की तरफ वापस जाने लगा, लेकिन तभी राज ने उसे पीछे से जकड़ लिया। अपनी पिस्तौल मुझे दे दो। वो आदमी लंबा था और उसने बड़ी आसानी से राज को धक्का मारकर अपने से दूर धकेल दिया। अगले ही पल वो आदमी वापस भीड़ में जाकर खो गया। वहीं रिया को रॉकी के साथ उसके बंगले में नहीं जाना था और वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो ठीक है रिया, मैं एलेक्स को तुम्हारे डैड के पीछे लगा देता हूँ। वैसे भी और कितने दिन जिएंगे पापा जी? एलेक्स। यस बॉस। ठहरो। रिया बेबस थी। रॉकी की ब्लैकमेलिंग के सामने वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अपना सारा सामान बांधा और रॉकी के साथ उसके बंगले में चली गई। जब वो वहां पहुंची तो उसने देखा कि रॉकी का बंगला नहीं बल्कि एक महल था। अपने नए आशियाने में तुम्हारा स्वागत है रिया। यहीं पर हम अपने आने वाले लाइफ के सारे सपने पूरे करेंगे। लेकिन याद रहे कि इस प्रॉपर्टी के हर एक कोने में कैमरा लगे हुए हैं। अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुम नहीं, पापा जी भुगतेंगे। रॉकी, एक दिन मुझे तुम्हारे चंगुल से छुड़ाने कोई जरूर आएगा और उस दिन मैं तमाशा देखूंगी।
रिया ने मन ही मन तय कर लिया था कि हालांकि वो रॉकी के बंगले पर रहेगी, लेकिन वो उसका बिल्कुल नहीं मानेगी। वहीं स्टेडियम की पार्किंग में राज जमीन पर लेटा हुआ था। हेल्प हेल्प! राज, हिलना मत, तुम्हें गोली लगी है। राज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हमें जल्द ही सेफ हाउस पहुंचना होगा। राज बेहोशी की हालत में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसकी नजर के सामने रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा बार बार आ रहा था। कुछ ही देर में लूसी ने गाड़ी को फार्म हाउस की पार्किंग में मोड़ दिया। अंदर दाखिल होते ही उसने राज को एक स्ट्रेचर पर लेटा दिया। वहीं रिया रॉकी के बंगले में पहुंचकर अजीब फील कर रही थी। इतना बड़ा मेंशन, इसके एक एक कमरे को देखने के लिए ही कम से कम 1 महीना लगेगा। एक्सक्यूज मी मिस रिया। अचानक अपने पीछे एक औरत की आवाज सुनकर रिया चौंक गई। रिया जब मुड़ी तो उसके सामने एक औरत हाथ में ट्रे लेकर खड़ी थी। मिस रिया, मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट मोना हूँ। मैं इस मेंशन की मैनेजर भी हूँ। ओह, आपने मुझे डरा दिया। इसमें डरने की क्या बात है मैडम? इस मेंशन का चप्पा चप्पा मैं जानती हूँ। बचपन से देखा है मैंने रॉकी बाबा को यहाँ बड़ा होते हुए। रॉकी बाबा? इसको रॉकी दूध पीता बच्चा लगता है क्या? He's a rich। ओह, वैसे यहाँ कितने कमरे हैं मोना जी?